तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि कंट्रोल के साथ खेलना चाहिए या बिना कंट्रोल के खेलना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि अगर आप पहले खेल चुके होंगे तो स्टार्टिंग में तो आदमी बिना कंट्रोल के ही खेलता है। उसे कंट्रोल का कोई पता नहीं रहता है कि कोई लक्ष्य बनाना है, कि कोई टारगेट लेना है, स्टॉप लॉस कितना रखना है, प्रॉफिट कितना रखना है। तो इतना उसे पता नहीं रहता है और वो अमाउंट डालता है और बज्जियाँ लगाता रहता है। और जैसा कि ये कसिनो वाली जो साइट होती है ये बिल्कुल क्लियर साफ़ सुथरी रहती है, तो इसमें ज़्यादा रहने का भी मन करता है आदमी का। और ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा भी आपका गेम खेलने का ही ज़्यादा मन करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आदमी को कुछ डोपामिन एक वो होता है, तो आदमी उसी डोपामिन में आदमी फंस जाता है। और फिर मन का स्वभाव यही है कि जहाँ पे भी उसे अच्छी चीज़ें मिलेगी वो उसी चीज़ को पाने के लिए बार बार जाता है। और फिर बार बार जाने के कारण आदत लग जाती है, और आदत लगने के कारण आदमी को समझ में नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। और फिर जो भी बैलेंस होता है वो उसका ऑटोमेटिक ही ज़ीरो हो जाता है। तो देखिए, पैसा दूसरे से कमाया नहीं जा सकता, दूसरे से पैसा छीना जा सकता है, बस उसे पता भी नहीं लगे और आप उसका पैसा छीन लो। तो आजकल दोस्तों यही चल रहा है। तो ये कसिनो वाले हमसे पैसा छीन लेते हैं, तो इसलिए हमें सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। और इसलिए इनको हमें ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है। अगर आप भी खेलते हो और आदत लग चुकी है तो पहले तो आपको 10-15 दिन का गैप ले लेना चाहिए, जिससे कि थोड़ी आदत टूटे। और फिर गैप लेने के बाद आपको कंट्रोल के साथ खेलना चाहिए। दिन की 1 या 2 बेट लेनी चाहिए और नियम इस तरीके से बनाने चाहिए कि एक ही बेट में या तो आपका टारगेट पूरा हो जाए या कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिर आपको गेम बंद कर देना है और फिर अगले दिन या गैप लेके अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप गैप रख सकते हो। ऐसे आपको 5-6 महीने तक खेलना है। फिर आपको देखना है कि क्या हुआ। अगर कुछ हुआ, फिर पुराने तरीके से कंपेयर करना है। अगर आप 2-3 साल पहले खेलते थे तो तब आप जीते या हारे, और अब कंट्रोल के साथ खेल रहे हो तो क्या हो रहा है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो जैसा कि दोस्तों मैं खेला हूँ तो मुझे तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है कंट्रोल के साथ खेलते खेलते, और अभी मैं सिर्फ 500 रुपये प्रॉफिट में हूँ, लॉस में नहीं हूँ, 500 रुपये प्रॉफिट में हूँ। अब दोस्तों, कमाने को तो 10-10 हज़ार भी हम कमा सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क होता है। उसमें पैसा जा भी सकता है, ज़्यादा अमाउंट ज़ीरो भी हो सकता है। तो हमने इतना रिस्क लिया ही नहीं है जो हम ज़्यादा की उम्मीद करेंगे। हमने स्टॉप लॉस होते ही गेम बंद कर दिए हैं और ज़्यादा रिस्क लिया ही नहीं है कि और कमाना है। तो वो धीरे धीरे कर करके 500 रुपये ही हैं, और अभी हम ज़्यादा पीछे भी नहीं गए हैं। तो थोड़ा हम रिस्क लेंगे तो अमाउंट को वापस बढ़ा लेंगे। लेकिन हम मार्च में रिस्क लेंगे तो उसमें क्या होगा कि जाने का भी रहेगा पैसा और आने का भी थोड़ा रहेगा। और मार्च में इसलिए रिस्क लेते हैं क्योंकि मार्च में आईपीएल चालू हो जाता है, और आईपीएल चालू होने के कारण ये पत्ते भी अच्छे फेंकने लग जाते हैं। ऐसा हमने देखा है, तो इसलिए हम इस तरीके से खेलेंगे और मार्च में कुछ अलग प्लानिंग करेंगे, क्योंकि तब तक कंट्रोल हमारा हो चुका होगा बहुत बढ़िया हमारे ऊपर। तो कंट्रोल के साथ आप खेलोगे तभी आपको पता चलेगा दोस्तों कि खेलना किस तरीके से चाहिए, कंटिन्यू खेलना चाहिए या कंट्रोल के साथ खेलना चाहिए, और फिर आपको पता लगेगा। लेकिन कम से कम आपको साल भर कंट्रोल के साथ खेलोगे तभी पता चलेगा कि सही चीज़ क्या है। हालांकि आप पहले 2-3 साल से खेल रहे होंगे, अगर आप पुराने तरीके से खेल रहे हो और ज़्यादा लॉस हो चुका है तो आप नए तरीक़ों को अपना सकते हो और उस तरीके से खेल सकते हो। तो आ जाते हैं अपनी कहानी के ऊपर दोस्तों। अब तुरंत ही मारा। लोमड़ी और बूढ़ा शेर।
एक जंगल में एक बूढ़ा बीमार शेर रहता था। एक बार उसने जंगल के सारे जानवरों को कहा कि वह गुफा में ही रहेगा क्योंकि वह बीमार है। कई जानवर उसका हालचाल पूछने गुफा में गए। शेर उन पर हमला कर उन्हें खा जाता। एक दिन शेर ने देखा एक लोमड़ी बाहर उसका इंतजार कर रही है। शेर ने कहा, तुम्हें बाकी जानवरों की तरह गुफा के अंदर आना चाहिए। लोमड़ी बोली, मुझे क्षमा करिए महाराज, पर मैंने कई जानवरों के पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए देखे हैं, पर किसी के निशान बाहर आते नहीं देखा। शेर समझ गया कि लोमड़ी समझदार है और बिना कुछ बोले वापस गुफा के भीतर चला गया। लोमड़ी ने जंगल में जाकर सभी जानवरों को सचेत कर दिया। अपने आसपास के माहौल से आगाह रहें, हमेशा चौकन्ने रहना चाहिए। तो नैतिक शिक्षा मिलती है दोस्तों कि हमेशा चौकन्ने रहना चाहिए। तो इससे हम यही सीख सकते हैं कि अगर कसिनो में आप खेल रहे हो और पैसा जा ही जा रहा है, आ नहीं रहा है, तो समझ लेना चाहिए ये फ्रॉड वाला कसिनो आप खेल रहे हो कोई, इसमें आप कभी कमा ही नहीं सकते। जब पैसा जा ही जा रहा है तो कमाओगे कैसे। और दूसरी शिक्षा इससे ये मिलती है कि हमेशा सोच समझकर बैटिंग लगानी चाहिए और बैट अगर फेल हो जाए तो अपने नियमों के अनुसार रुक जाना चाहिए। और जितना आप दोहराओगे कि मैं रुक सकता हूँ, मैं रुक के ही रहूँगा, उतना ही आप कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि वही चीज़ें आपके माइंड में घूमती रहेगी जो आप बार बार दोहराते हो। और जब वो ये चीज़ें आप बार बार दोहराओगे तो रुकना आपके लिए आसान हो जाएगा। और फिर 2-3-4 बार अगर आप रुक गए तो आप में रुकने का भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अगली कहानी पे हम चलते हैं दोस्तों। ईर्ष्यालु गधा। एक किसान के पास 2 पालतू जानवर थे, एक गधा और एक कुत्ता। गधा बोझ ढोने का काम आता था और कुत्ता उसके खेत की रखवाली करता था। गधे को लगता था कि किसान कुत्ते को ज़्यादा प्यार करता है। जब भी वह कुत्ते को किसान की गोदी में खेलते हुए देखता तो उसका मन ईर्ष्या से भर जाता। एक दिन उसने तय किया कि वह भी कुत्ते की तरह व्यवहार करेगा। उस शाम जब किसान घर आया तो गधा उसकी गोद में चढ़ गया। किसान ने उसे धक्का दिया और उसे छड़ी से पीटने लगा और तब तक पिटाई की जब तक कि वह वापस अस्पताल में नहीं चला गया। गधे ने फिर कभी कुत्ते की तरफ व्यवहार नहीं किया। हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कोई आदमी ज़्यादा जीत रहा है और वो ये बता रहा है कि देखो मैं कितना जीत गया, तो फिर हमारे मन में ईर्ष्या हो जाती है कि यार हम तो इतने टाइम से इतने जीते ही नहीं। और हो सकता है कि उस टाइम हमारी आईडी में 5,000 होंगे या 10,000 होंगे और हम सोचे कि हम भी इतना जीत लेंगे और हम वो पैसे सारे हार जाएं और फिर वापस रोने लग जाएं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और जितनी हमारी औकात हो उतनी ही हमें बेट लगानी चाहिए। बड़ी बड़ी बेट नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई दूसरा आदमी 10-10 हज़ार की बेट लगा के जीत रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हम भी 10,000 की बेट लगा के जीतें, क्योंकि यह आदमी के ऊपर रहता है दोस्तों। कोई बड़ी बेट, कोई घबराहट में सही बज्जियाँ लगा देता है और कोई घबराहट में उल्टी ही बज्जी लगाता है। तो वो अपने अंदर स्वभाव होता है। जैसे कि इस गधे का स्वभाव नहीं था कि यह मालिक की गोदी में जाकर बैठे उसे चाटे, जबकि ये कुत्ते का स्वभाव है कि वो उसकी गादी में बैठ सकता है, गोदी में, क्योंकि कुत्ता छोटा है और वज़न भी उसका इतना नहीं है। तो वो मालिक की गोदी में बैठ सकता है, खेल सकता है। लेकिन गधा बड़ा है, अगर ये उसकी गोदी में बैठेगा तो उसकी टांगें वो टूट जाएगी और इस गधे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इसलिए हमें जो भी हमारा स्वभाव है उसी हिसाब से बज्जियाँ लगानी चाहिए। कि अगर आपको लगता है कि आप छोटी छोटी बज्जी लगा के जीत सकते हो तो आप छोटी बज्जी लगा के ही खेलो। और अगर आपको लगता है कि आप बड़ी बेटें लगा सकते हो और जीतते भी हो तो आप बड़ी बेट लगा सकते हो, वो बड़ी बेट खेल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।